तो चलिए सीधे आज के इस एक्सप्लेनर की शुरुआत करते हैं। सामने स्क्रीन पर आप देख सकते हैं द इकिगाई ब्लूप्रिंट, लॉन्जेविटी एंड द साइंस ऑफ डाइजेशन। आज हम द इकिगाई ब्लूप्रिंट पर आधारित इस सोर्स मटेरियल की तह तक जाएंगे। सच बताएं तो लंबी उम्र का रहस्य सुनते ही अक्सर जेनेटिक्स या किस्मत का ख्याल ही आता है, लेकिन यहाँ कहानी बिल्कुल अलग और थोड़ी हैरानगेज है। यहाँ फोकस पूरी तरह से इस हैरानअंगेज कनेक्शन पर है कि असाधारण लंबी उम्र और हमारे डाइजेशन यानी पाचन तंत्र के बीच आखिर क्या रिश्ता है। एक तरफ लंबी उम्र का जादू है और दूसरी तरफ पाचन का विज्ञान। जरा इस तुलना पर गौर करें। आमतौर पर किसी भी नॉर्मल सोसाइटी में 100 साल का आंकड़ा छूना एक बहुत ही दुर्लभ बात मानी जाती है, एक बहुत बड़ा माइलस्टोन। लेकिन ओकिनावा जापान की बात ही कुछ और है। वहाँ ऐतिहासिक रूप से लोग आसानी से 100 साल से ज्यादा जीते आए हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि वहाँ एक सदी यानी 100 साल की उम्र पूरी करने से पहले किसी की नेचुरल कॉजेज यानी प्राकृतिक कारणों से मौत होना सच में बेहद रेयर है। ये एक असाधारण एनॉमली है। बाकी दुनिया जिसे जिंदगी का आखिरी और थका हुआ पड़ाव मानती है, ओकिनावा में वही एक आम ऐतिहासिक आंकड़ा है। यहाँ जरूर कुछ ऐसा चल रहा है जिसे गहराई से समझे जाने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात, लंबी उम्र का मतलब यहाँ सिर्फ सांस लेना या जिंदा रहना थोड़ी होता है। ओकिनावा में 80 साल का होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अब बस आराम किया जाए या शरीर कमजोर हो गया है। बिल्कुल नहीं। इस उम्र में भी वहाँ के लोग खेतों में कड़ी मेहनत और फिजिकल लेबर करते हुए आसानी से दिख जाएंगे। जिस उम्र में आमतौर पर शरीर जवाब दे देता है, वहाँ के लोग खेती बाड़ी जैसा भारी श्रम कर रहे होते हैं। जिंदगी भर की ऊर्जा का ये एक जीता जागता उदाहरण है और ये बताता है कि वहाँ स्वास्थ्य और शारीरिक ऊर्जा का लेवल सच में एक बिल्कुल अलग ही पैमाने पर है। इसी असाधारण जीवन शैली ने मशहूर किताब इकिगाई के रिसर्चर्स को इस संस्कृति का गहरा अध्ययन करने पर मजबूर कर दिया। उनका मकसद इन 3 मुख्य सवालों का जवाब ढूंढना था। पहला, वे आखिर इतनी लंबी उम्र जीते कैसे हैं? दूसरा, वे बीमारियों से दूर कैसे रहते हैं, जो लंबी आयु की सबसे बड़ी शर्त है? और तीसरा, बुढ़ापे में भी वे इतने फिट और एक्टिव कैसे बने रहते हैं, जैसा अभी हमने 80 साल वाले उदाहरण में देखा। यही वो बुनियादी सवाल है जो आज के इस एक्सप्लेनर के केंद्र में बसे हैं। अब इस रहस्य को सुलझाने का सफर इन 2 कदमों में शुरू होता है। पहला कदम एक ब्रॉड इकिगाई लाइफस्टाइल को समझना है, जिसमें सामुदायिक भावना और जीवन के उद्देश्य जैसी बातें आती हैं। लेकिन जब सबसे प्रैक्टिकल और सीधे प्रभाव डालने वाले कारकों की बात होती है, तो फोकस तुरंत इस दूसरे कदम पर चला जाता है, ओकिनावन लोगों की रोजाना की खान-पान की आदतें। यहाँ ब्रॉड कॉन्सेप्ट से हटकर हमारा ध्यान सीधे डेली डाइट पर आ जाता है। यही वो मुद्दा है जहाँ इस लंबी उम्र के रहस्य का सबसे बड़ा हिस्सा उनकी रोजाना की थाली से जुड़ता हुआ दिखाई देता है। लेकिन ठहरिए, असल कहानी सिर्फ इस बात में नहीं छिपी है कि वो रोजाना क्या खाते हैं। ओकिनावन लोगों की इस सफलता को सही मायने में समझने के लिए पहले ह्यूमन बायोलॉजी की उस बेसिक मैकेनिक को समझना बहुत जरूरी है कि भोजन आखिर शरीर के अंदर पचता कैसे है। डाइजेशन यानी पाचन की इसी प्रक्रिया में ही सारा रहस्य छिपा है। जब तक इस बायोलॉजिकल प्रोसेस को पूरी तरह न समझा जाए, किसी भी डाइट का असर समझना नामुमकिन है। असल जादू बाहर की थाली में रखे खाने में नहीं, बल्कि अंदर जाकर उसके प्रोसेस होने के तरीके में है। और पाचन के इस पूरे विज्ञान को समझते हुए एक बेहद चौंकाने वाला सवाल सामने आता है। एक ऐसा सवाल जो ह्यूमन बायोलॉजी की सारी समझ पर प्रश्न चिन्ह लगा देता है। सोचने वाली बात यह है, क्या मानव शरीर के अंदर गया हुआ खाना सच में पच रहा है या फिर वो असल में अंदर ही अंदर सड़ रहा है? खाने का सही तरीके से पाचन होना और उसका शरीर के अंदर सड़ना, इन दोनों स्थितियों के बीच का अंतर ही लंबी उम्र और बीमारियों के बीच का सबसे बड़ा तय करने वाला कारक बताया गया है। तो आखिर सच क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जो दिमाग को बिल्कुल हिला देता है और आगे के विज्ञान को जानने के लिए एक जबरदस्त उत्सुकता छोड़ जाता है।